कुछ चुनाव को छोड़ दिया जाए तो चुनाव से पहले चेहरा घोषित करना बीजेपी की परंपरा रही है, लेकिन मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव में अब तक बीजेपी ने चेहरा घोषित नहीं किया है। ऐसा क्यों? वहीं दूसरी ओर राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस एक बार फिर से सत्ता में आने का दावा कर रही है। वो कैसे? रिपोर्ट के जरिए पूरी खबर। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी चुनाव से पहले मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं करेगी। 2 दशक में पहली बार है जब इन राज्यों के चुनाव में बिना सीएम फेस बीजेपी मैदान में उतर रही है। बीजेपी 3 में से 2 राज्यों में अभी सत्ता से बाहर है। हालांकि पिछले 2 दशकों से मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान और राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया बीजेपी का निर्विवाद चेहरा रहे हैं। वहीं 2003 के बाद छत्तीसगढ़ में बीजेपी की बागडोर रमन सिंह के पास ही रही है, लेकिन पहली बार यहां भी पार्टी ने लीडरशिप को लेकर मैदान खुला रखा है। मध्य प्रदेश के कैंडिडेट लिस्ट ने बीजेपी के सामूहिक नेतृत्व की मंशा को और मजबूत कर दिया है। पार्टी ने सीएम पद के 3 बड़े दावेदार नरेंद्र तोमर, कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल को विधानसभा के चुनाव में प्रत्याशी बना दिया है, जबकि वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के टिकट की घोषणा अब तक नहीं की गई है। वहीं राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह के फॉर्मूले लागू होने की बात कही जा रही है। यहाँ भी सीएम पद के बड़े दावेदारों के चुनाव में उतरने की अटकलें हैं, जबकि राजस्थान में वसुंधरा राजे के अलावा अर्जुन राम मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत और ओम माथुर सीएम पद के बड़े दावेदार हैं। इसी तरह छत्तीसगढ़ में रमन सिंह के साथ सरोज पांडे, अरुण साव और राम विचार नेताम प्रमुख दावेदार हैं। स्थापना के बाद से ही चेहरे के नाम पर राजनीति करने वाली बीजेपी इन तीनों राज्यों में सीएम फेस क्यों नहीं घोषित कर रही है, इसकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। शिवराज के भविष्य पर सस्पेंस। 64 वर्षीय शिवराज सिंह चौहान 2005 में भारी उठापटक के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। उनके नाम पर प्रमोद महाजन ने वीटो लगाया था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद शिवराज ने बीजेपी की राजनीति की दिशा ही बदल दी। वहीं 2008 में शिवराज के नेतृत्व में दूसरी बार बीजेपी मध्य प्रदेश की सत्ता में आई। इसके बाद दिल्ली और नागपुर तक उनका दखल बढ़ा। बता दें कि मध्य प्रदेश बीजेपी खासकर संघ की राजनीति की प्रयोगशाला है। यहाँ पहली बार जनसंघ ने 1977 में सरकार बनाई थी। संघ का फायदा शिवराज ने भी खूब उठाया। बीजेपी में अपने समकक्ष के नेताओं को दिल्ली भेजने में कामयाब रहे। पहले प्रभात झा, फिर नरेंद्र तोमर और बाद में कैलाश विजयवर्गीय शिवराज की वजह से ही दिल्ली की राजनीति करने लगे। हालांकि 2018 में बीजेपी की हार ने शिवराज के वजूद पर असर जरूर डाला, लेकिन जल्द ही शिवराज फिर से एक्टिव हो गए। 2020 में कथित ऑपरेशन लोटस के बाद शिवराज सिंह चौहान फिर से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। वहीं कर्नाटक हार के बाद शिवराज का एक बयान खूब सुर्खियों में था। उन्होंने बीजेपी नेताओं से कहा था कि यहाँ शिवराज है, कर्नाटक की बात भूल जाओ। हालांकि चुनाव नजदीक आने के बाद बीजेपी हाईकमान ने जिस तरह से फैसले लिए हैं, उससे शिवराज के भविष्य पर सस्पेंस और ज्यादा बढ़ गया है। मुश्किल दौर में वसुंधरा राजे। वहीं दूसरी ओर भैरव सिंह शेखावत के उपराष्ट्रपति बनने के बाद राजस्थान में बीजेपी की सियासत वसुंधरा राजे के इर्द गिर्द घूमने लगी। बीजेपी को सत्ता में लाकर वसुंधरा 2 बार मुख्यमंत्री भी बनी। 2013 में वसुंधरा को सत्ता में लाने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी थी। हालांकि 2018 के बाद बीजेपी की अंदरूनी राजनीति ने 360 डिग्री यूटर्न ले लिया, जिसके चलते 2018 में पार्टी के अंदर ही मोदी तुझसे बैर नहीं पर वसुंधरा तेरी खैर नहीं का नारा जोर शोर से उठा, जो धीरे धीरे पूरे राजस्थान में छा गया। 2018 में हार के बाद वसुंधरा को बीजेपी ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया। हालांकि वसुंधरा को किसी राज्य का प्रभार नहीं दिया गया। राजस्थान चुनाव से पहले वसुंधरा के समर्थकों को ये उम्मीद थी कि उन्हें बड़ा पद मिलेगा, लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ है। राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में एक रैली के दौरान कार्यकर्ताओं से सिर्फ कमल के फूल को ध्यान में रखने की सलाह दी थी। जानकारों का कहना है कि राजस्थान में ऊहापोह की स्थिति में वसुंधरा की राजनीति को संकट में डाल दिया है। रमन सिंह की स्थिति भी ठीक नहीं। वहीं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह भी चुनावी साल में एक्टिव जरूर हैं, लेकिन उनकी भूमिका अभी तक स्पष्ट नहीं है। रमन सिंह के नेतृत्व में बीजेपी 2018 में बुरी तरह से चुनाव हारी थी।
इसके बाद पार्टी ने लोकसभा चुनाव में उनके बेटे को भी टिकट दिया था। रमन सिंह कहने को अभी बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद पर हैं, लेकिन उनके पास भी कोई बड़ा काम नहीं है। वसुंधरा राजे की तरह उन्हें भी किसी राज्य का प्रभार नहीं दिया गया है। छत्तीसगढ़ का विधानसभा चुनाव रमन सिंह के लिए भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि पार्टी उन्हें ज्यादा तवज्जो देते नहीं दिख रही है, लेकिन सूत्रों के हवाले से आई खबर के मुताबिक छत्तीसगढ़ में बीजेपी आलाकमान बदलाव का फैसला काफी पहले कर चुकी है। इसीलिए रमन सिंह की बजाय अन्य नेताओं को ज्यादा आगे किया जा रहा है। 2 बयान जिसने अटकलों को दिया बल। चुनावी राजनीति में 2 ऐसे बयान सामने आए जिन्होंने अटकलों को हवा दे दी। पहला ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर में संगठन से कोई बड़ा नेता नहीं है। हम सबकी पहचान और शान सिर्फ और सिर्फ कमल का फूल है। कमल के फूल को ही कार्यकर्ता लोगों के बीच लेकर जाएं। और दूसरा बयान अमित शाह ने दिया। उन्होंने कहा कि भोपाल में अभी शिवराज सिंह चौहान पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। आगे क्या होगा ये पार्टी ही तय करेगी। पत्रकार हमारी पार्टी का काम क्यों कर रहे हैं, वह हमारी पार्टी का काम है। इन दोनों बयानों की चर्चा में आते ही इस बात की सुगबुगाहट भी तेज हो गई कि बीजेपी में सब ऑल इज वेल नहीं है। मुख्यमंत्री का चेहरा क्यों घोषित नहीं कर रही बीजेपी। 1989 में पहली बार यूपी के चुनाव में बीजेपी ने चेहरे को आगे कर चुनाव लड़ा। कल्याण सिंह को पार्टी ने फेस बनाया। इससे पहले के सभी चुनाव में पार्टी बिना चेहरे के चुनाव लड़ी थी। कल्याण सिंह का फेस पार्टी के लिए लकी साबित हुआ। बीजेपी को पहली बार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 57 सीटों पर जीत मिली। इसके बाद कुछ चुनाव को छोड़ दिया जाए तो चुनाव से पहले चेहरा घोषित करना बीजेपी की परंपरा रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव में चेहरा घोषित क्यों नहीं किया जा रहा। पार्टी कंफ्यूजन की स्थिति बनाए रखना चाहती है। बीजेपी को लंबे समय से कवर करने वाले वरिष्ठ पत्रकारों का कहना है कि पार्टी चुनावी राज्यों में कंफ्यूजन की स्थिति बनाए रखना चाहती है, जिससे चुनाव से पहले कोई गुटबाजी न हो पाए। हालांकि बीजेपी की ये रणनीति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों में सफल रही है। बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का चुनाव अति संवेदनशील भी माना जा रहा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद लोकसभा के चुनाव होने हैं। बीजेपी के अंदर तीनों ही राज्यों में कई बड़े नेता हैं, जो अपने अपने इलाके में काफी मजबूत हैं। वहीं तीनों ही राज्यों में पहले की तुलना में इस बार कांग्रेस भी काफी मजबूत स्थिति में है। इसलिए सीएम का चेहरा घोषित कर बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। वहीं हाल ही में अमित शाह ने मध्य प्रदेश की एक रैली में कार्यकर्ताओं के नाम पर चुनाव लड़ने की बात कही थी। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ बीजेपी के लिए एक कैडर बेस्ड राज्य है। यहाँ पार्टी का संगठन काफी मजबूत स्थिति में है, जिसे पार्टी हाईकमान भुनाने की कोशिश में है। अडवाणी युग के नेताओं के दबदबे को खत्म करने की तैयारी। सूत्रों के हवाले से आई खबर के मुताबिक बीजेपी पार्टी में अडवाणी युग के नेताओं के दबदबे को खत्म करना चाहती है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जो मुख्यमंत्री के सबसे बड़े दावेदार हैं, उनकी गिनती बीजेपी के अंदर अभी भी अडवाणी समय के मुख्यमंत्री के रूप में ही होती है। 2013 में लालकृष्ण अडवाणी ने खुलकर शिवराज सिंह चौहान का समर्थन किया था। वसुंधरा राजे से भी अमित शाह की अदावत जग जाहिर है। बीजेपी के अंदर मोदी उदय के बाद से ही अडवाणी का खेमा धीरे धीरे बीजेपी में साइडलाइन होता चला गया। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।